1 month before the due date. Ganesh retired his acceptance by paying 9,900. Oh my God, this is retirement. ये रिटायर हो रहा है, मतलब गणेश भाई ने पैसा दे दिया। और कभी दिया? 1 महीने पहले पैसा दिया। तो इधर भी समय से पहले पैसा मिल रहा है तो कम ही पैसा मिलेगा और अपने को बिल्कुल चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, अपन क्वेश्चन नंबर 16 ही देखने वाले थे अभी, राइट? स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देखते क्या बोला सर। क्वेश्चन नंबर 16 में, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रमेश। इन द बुक्स ऑफ रमेश म्हणजे काय? हम सब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम सब बन जाएंगे रमेश। तो चलिए रमेश की तरह सोचते हैं। In the books of Ramesh, Ramesh sold goods to Ganesh on credit for ₹20,000. हमने गुड्स बेचा गणेश को 20,000 रुपए में, उधारी में। तो चलो गुड्स बेचा, कोई डेट नहीं है तो सीधा नंबरिंग। नंबर 1, अपन ने गुड्स बेचा तो हम बोलेंगे गुड्स गया, सी क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेचा तो हम लिख देंगे सेल्स अकाउंट, 20,000 रुपया। और ये अपन ने गुड्स बेचा किसको? गणेश को। तो गणेश को गुड्स मिला, गणेश ने गुड्स से रिसीव किया, तो गणेश बिकम्स रिसीवर। डेबिट द रिसीवर, सीधा गणेश अकाउंट डेबिट, गणेश अकाउंट डेबिट, 20,000 बीइंग गुड्स सोल्ड। चलिए भाई, अपन ने उधारी में गुड्स बेचा है, इसका मतलब क्या सर? पैसा आज नहीं आया है, पैसा आने वाला है 3 महीने के बाद। तो हमें चिंता है पैसा आएगा कि नहीं, इसके लिए अपन ड्रॉ करेंगे बिल। तो अपन कागज के टुकड़े पे लिख देंगे बिल, ड्रॉ करेंगे। कागज के टुकड़े पे क्या लिख देंगे जल्दी से बोलिए? 3 मंथ्स ना, तो 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, आज से 3 महीने बाद, 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर। कितना? द सम ऑफ रुपीज 20,000 ओनली, आई के लिए, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और ऐसा लिख के भेज देंगे सामने वाले के पास। जैसे सामने वाले को मिलेगा वो कर देगा साइन, वो कर देगा एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल। फिर बिल अपन ले लेंगे तो अपन बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट। सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, अपन ने ड्रॉ किया, तो बिल आया, डी डेबिट। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000। बिल आया किसके पास से? सामने वाले के पास से, गणेश के पास से। तो टू गणेश's अकाउंट। नरेशन में थोड़ा अलग लिख रहा हूं इस बार, मैं लिख रहा हूं बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। अरे लिख सकते कि नहीं? हमको बिल का एक्सेप्टेंस मिला, इसके लिए तो बिल आया, डी डेबिट। हम बैंक के पास गए क्या डिस्काउंट कराने? बिल्कुल भी नहीं गए। इसका मतलब हमने किया पूरा 3 महीने का इंतजार। और 3 महीने बाद देखना ही है क्या होता है। हम जाएंगे गणेश जी के पास, देंगे बिल, मांगेंगे पैसा। देखना यह है कि गणेश जी ने पैसा दिया कि नहीं। बोलिए क्या बोला है? ऑन द ड्यू डेट गणेश डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। ओहो, गणेश भाई ने बिल डिसऑनर कर दिया, मतलब 3 महीने के बाद। जल्दी बोलिए, 3 महीने के बाद हम गए गणेश के पास, दिया बिल दिया तो बिल गया, सी क्रेडिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हमने बिल दिया और मांगा पैसा, पर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया। तो अब क्या करेंगे? फिर पैसा तो मिला ही नहीं, उम्मीद करेंगे ना। यस, उम्मीद है सर, आज पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं, आगे मिलेगा पैसा, फ्यूचर में पैसा आने वाला है, ये उम्मीद है आने वाला है, डी डेबिट। कितना रुपया आने वाला है फ्यूचर में? उम्मीद है पूरा 20,000 रुपए का उम्मीद है। किससे आने वाला है? गणेश भाई से, तो गणेश भाई को डेबिट, क्योंकि गणेश भाई फिर से बन जाएंगे अपने डेटर। बीइंग बिल डिसऑनर्ड। देन गणेश अप्रोच्ड रमेश। गणेश भाई हमारे पास आए, रमेश को अप्रोच किया ना, यानी हम रमेश है तो हमारे पास आए, एंड रिक्वेस्टेड फॉर द रिन्यूअल ऑफ बिल। गणेश भाई हमारे पास आए, उन्होंने बोला प्लीज सर आप नया बिल बना देंगे क्या? हमने बोला ठीक है गणेश भाई, बिल्कुल बना देंगे, कोई चिंता नहीं, पर कंडीशन है। देखो जरा क्या कंडीशन रखा है भाई अपन ने। गणेश भाई शुड पे 10,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो सबसे पहले तो अपन को 10,000 चाहिए कैश में, फिर नया बिल ब्याज के साथ बनेगा। तो देखो ना, दिख रहा है क्या? जिगजैग लाइन मैंने करा है, देखो न्यू बिल को जिगजैग लाइन किया है और इंटरेस्ट को जिगजैग लाइन, मतलब ये दोनों रिलेटेड है। अरे तुमको समझ में आ रहा हूं मैं अंडरलाइन भी कैसे यूज कर रहा हूं? देखो, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे अभी बताओ?
10,000 रुपया लेंगे तो पहले हम बोलेंगे पैसा आया, उसके बाद अगला बात करते। तो पैसा ले ले, पहले हमको पैसा मिला तो हम क्या बोलेंगे, पैसा आया, डी डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000। ये पैसा किसके पास से आया, गणेश भाई के पास से, तो टू गणेश अकाउंट, गणेश भाई ने पैसा दिया तो गणेश भाई बिकम्स गिवर, रूल सेज क्रेडिट द गिवर, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव। आगे का कंडीशन क्या है, हम अब नया बिल एक्सेप्ट करने को तैयार है 2 महीने का, पर हम क्या चार्ज करेंगे, हम एक्स्ट्रा 200 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सामने वाले ने बोला ठीक है, कोई गलत नहीं है, फेयर है, तो अब हम 200 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेंगे, तो अपना फायदा, अपना इनकम की एक्सपेंस, इनकम को डेबिट की क्रेडिट। चलो फिर कर दे इंटरेस्ट चार्ज, टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना रुपया भाई, 200 रुपया, और ये इंटरेस्ट हम किससे चार्ज कर रहे, गणेश भाई से, तो गणेश भाई को डेबिट, गणेश अकाउंट डेबिट 200 रुपया, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब नया बिल बना देंगे 2 महीने का, तो अब फिर से कागज के टुकड़े पे लिख देंगे और गणेश भाई के पास भेज देंगे। अभी अपन कितने का बिल बनाएंगे, 10,200 रुपए का, तो लिख देंगे कागज के टुकड़े पे, भेज देंगे गणेश भाई के पास। जैसे उनको मिलेगा वो कर देगा एक्सेप्ट, कर देगा साइन, जैसे वो एक्सेप्ट कर देगा बन जाएगा बिल। फिर बिल अपन ले लेंगे तो हम बोलेंगे बिल एक्सेप्ट होके आया, डी डेबिट। चलो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 10,200 रुपया, और ये बिल किसके पास से आया, गणेश भाई के पास, तो टू गणेश अकाउंट, गणेश भाई ने बिल दिया, गणेश भाई इज गिवर ऑफ द बिल, क्रेडिट द गिवर, बीइंग, बोल सकते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल रिसीव्ड। The new bill was drawn by Ramesh and accepted by Ganesh. हमने बिल ड्रॉ कर दिया, गणेश भाई ने एक्सेप्ट कर दिया। आगे अब क्या होगा सर, नॉर्मली होना चाहिए 2 महीने का इंतजार, 2 महीने बाद हम जाएंगे गणेश भाई के पास, देंगे बिल, मांगेंगे पैसा। अरे हाँ या ना, देखना ये है गणेश भाई ने पैसा दिया कि नहीं, क्या बोला है चेक करते। ओ माय गॉड, दिस इज रिटायरमेंट, ये रिटायर हो रहा है। क्या बोल रहा है देखो, 1 month बिफोर ड्यू डेट, यानी 2 महीने बाद हम जाने चाहिए थे, पर 1 महीने पहले ही ड्यू डेट के गणेश रिटायर्ड इज एक्सेप्टेंस बाय पेइंग 9,900। मतलब गणेश भाई ने पैसा दे दिया, और कभी दिया, 1 महीने पहले पैसा दिया। मतलब हमको समय से पहले पैसा मिल रहा है, हमको टाइम से जल्दी पैसा मिल रहा है। जब भी पैसा जल्दी मिलता है, पूरा मिलता है कि कम पैसा मिलता है, क्या बात है, जबरदस्त। अभी आप लोग को फिट हो गया होगा पॉइंट दिमाग में, कॉमन सेंस है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अपन ने देखा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में भी, तो इधर भी समय से पहले पैसा मिल रहा है तो कम ही पैसा मिलेगा, और अपने को बिल्कुल चलेगा। हम बोलेंगे गणेश भाई को, चलेगा आप 1 महीने पहले पैसा दे दो, 9,900 देना चाहते हो, 9,900 दे दो। कितना रुपया कम मिल रहा है, 300 रुपया कम मिल रहा है, तो हम बोलेंगे गणेश भाई को, चलेगा 300 रुपए का हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, पर जो मिल रहा है जल्दी से ले लो, क्यों ड्यू डेट पे फिर पता नहीं क्या हो जाए। रिटायर कौन कर रहा है बिल, हम कर रहे हैं कि गणेश भाई कर रहा है। सर हम मांग ही नहीं सकते समय के पहले पैसा, हम सिर्फ ड्यू डेट को ही पैसा मांग सकते हैं सामने वाले के पास से। ये तो सामने वाले का मन कर दिया, इसलिए वो रिटायर कर रहा है, और रिटायर हमेशा ड्यू डेट के पहले ही होएगा। सर गणेश ने रिटायर कर दिया, एक्सेप्टेंस, यानी गणेश भाई ने पेमेंट कर दिया, तो 1 महीने पहले उन्होंने बोला, तो हम गए गणेश भाई के पास, हमने दिया बिल, और गणेश भाई ने पैसा दे दिया, तो हम बिल देंगे, बदले में पैसा मिलेगा। अरे हाँ या ना, बिल तो देना पड़ेगा ना, तो हम बिल देंगे, तो हम क्या बोलेंगे, बिल गया, सी क्रेडिट टू। चलो लिखते हैं अभी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल तो कितने का जाएगा, पूरा 10,200 का ही बिल जाएगा, बिल का अमाउंट कभी चेंज नहीं हो सकता सर। बिल गया, बदले में पैसा आया, डी डेबिट। कैसा पैसा आया कुछ नहीं बोला है, तो हम क्या लिख देंगे, कैश और बैंक। कितना रुपया आया सर, 9,900 रुपया, यानी हमको कितना रुपया कम मिला, 300 रुपया, तो ये 300 रुपए का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो हमारा लॉस है, हमको कम पैसा मिल रहा है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 300 रुपए के लॉस को डेबिट कर देंगे, और नाम क्या देंगे, डिस्काउंट अकाउंट, बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड। अच्छा सर सुनिए ना, अब रिटायरमेंट डिस्काउंट, देखो डिस्काउंटिंग में क्या होता है, हमको टाइम से पहले पैसा मिलता है। आज रिटायरमेंट ऑफ बिल देखा अपन ने, रिटायरमेंट के अंदर भी समय से पहले पैसा मिला, हाँ कि ना। तो सुनिएगा ध्यान से, डिस्काउंटिंग में और रिटायरमेंट में सिमिलैरिटी क्या है,
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल, दोनों में हमको टाइम से पहले पैसा मिलता है। अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल और रिटायरमेंट ऑफ बिल में डिफरेंस क्या? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हमारे हाथ में है, whereas रिटायरमेंट ऑफ बिल सामने वाले के हाथ में है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हम कराते हैं, मतलब हमारे बिल को हम एनकैश करा रहे हैं, whereas रिटायरमेंट में सामने वाला पेमेंट कर रहा है बिल का। इसलिए दो टर्म सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में भी। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल माने कि एनकैशमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल माने पेमेंट ऑफ बिल। भारी मत जाओ अब पुढे, फिर ये क्वेश्चन में डेट वगैरह कुछ नहीं। देखते क्या बोला क्वेश्चन नंबर 18 में। सबसे पहले पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीनल। तो हम सब अभी किसकी तरह सोचेंगे? मीनल की तरह। चलो हेडिंग लिख देते, क्वेश्चन नंबर 18 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मीनल। स्टार्ट करते, देखो सर क्या बोला है। मीनल ड्रॉज ऑन उषा अ बिल ऑफ ₹5,000 एट 3 months। उषा एक्सेप्ट्स द बिल एंड रिटर्न्स इट टू मीनल। मीनल यानी कि हमने बिल ड्रॉ किया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया और वापस अपने को दे दिया। कितने महीने के लिए बिल ड्रॉ किया? 3 महीने के लिए। कितने रुपए का? 5,000 का। क्या लिखेंगे सर? ऑब्वियसली हम सामने वाले को बोलेंगे भाई 3 months आफ्टर द डेट पे मी और माय ऑर्डर द सम ऑफ ₹5,000 ओनली। काय के लिए? फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो भेज देंगे सामने वाले, जैसे उसको मिलेगा कर देगा, साइन कर देगा एक्सेप्ट, और सामने वाला एक्सेप्ट करने के बाद हम वो बिल को ले लेंगे, मांग लेंगे, तो बिल हमारे पास आ जाएगा। हम बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट। चलो स्टार्ट करें, डेट नहीं है, स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री बिल ड्रॉ किया, बिल आया, हम बोलेंगे बिल आया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आया भाई? 5,000 रुपए का। किसके पास से? सामने वाले के पास से, म्हणजे कौन? उषा। तो टू उषाज अकाउंट। बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल रिसीव्ड। आगे देखते क्या बोला है। 3 महीने का इंतजार की डिस्काउंटिंग। ओ यस, मीनल देन डिस्काउंट्स द बिल एट 12% पर एनम विद बैंक। मीनल यानी कि हमने बिल डिस्काउंट कर लिया बैंक के पास से 12% पर। कभी डिस्काउंट किया? कुछ बोला है क्या? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद? कुछ भी नहीं बोला है, तो क्या अज्यूम करेंगे? कभी डिस्काउंट किया? आज के आज। बहुत बढ़िया। तो चलो आज के आज बिल डिस्काउंट कर लेंगे, मतलब हमको पैसा कितना महीने पहले मिल रहा? 3 महीने पहले। तो 3 महीने का डिस्काउंटिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे? बैंक के पास जाएंगे, बिल देंगे, फिर पैसा लेंगे। तो पहला बिल दे दे। चलो भाई, एंट्री नंबर 2, हम जाएंगे बैंक के पास, देंगे बिल, तो हम बोलेंगे बिल गया, तो बिल गया, सी क्रेडिट 2। कितने का बिल गया भाई? 5,000 का बिल गया। अब बदले में पैसा आएगा, पूरा पैसा नहीं आएगा, कम पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि पैसा हमको 3 महीने पहले मिल रहा। तो देखना ये है कितना कम पैसा आएगा। सो वी विल हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंट। बोला है डिस्काउंट करना है 12% पर एनम पर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट। हर वो स्टूडेंट जो एग्जाम में वर्किंग नोट बनाता है सॉल्यूशन के इमीडिएटली बाद में, उसके आंसर पेपर का वेटेज बहुत जबरदस्त बढ़ता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला चलो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। कितने का बिल था भाई? 5,000 का। तो कितना परसेंट है? 12%। तो इंटू 12/100। कितना महीने के लिए? 3 महीने के लिए। क्यों 3 महीना? क्योंकि हम डिस्काउंट करा रहे हैं बिल 3 महीने के पहले, तो हमको पैसा मिल रहा है 3 महीने पहले। तो 3 महीना जल्दी पैसा मिलेगा, तो 3 महीने का डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। फिर 0 0 0 0 कट, 12 12 कट, बचा 50 गुनीले 3, 50 into 3 will give you 150। आ गया 150 रुपीज, 150 रुपए का डिस्काउंट। मिलना चाहिए था 5,000, मिल रहा है 150 रुपया कम, यानी कि एक्चुअल में कितना मिलेगा फिर? 4,850 रुपया। तो हम बोलेंगे पैसा आया, तो पैसा आया, डी डेबिट। चलो फिर कितना? 4,850। किसके पास से पैसा आया? बैंक के पास से। तो बैंक अपने को पैसा सीधा अपने अकाउंट में देगी, तो हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। इन्हें अपने बैंक में पैसा आया, आना चाहिए था 5,000, आया 4,850, 150 रुपया कम आया, 150 रुपए का डिस्काउंट। अपना लॉस तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बीइंग बिल डिस्काउंटेड। बिल डिस्काउंट करा लिया अपन ने 3 महीने पहले, यानी कि आज के आज हमने बिल बनाया, आज के आज हमने बिल डिस्काउंट कराया। अब 3 महीने के बाद हम जाएंगे उषा के पास, देंगे बिल, मांगेंगे पैसा। देखना ये है कि उषा ने पैसा दे दिया कि नहीं दिया। बोलिए पैसा दिया कि नहीं? क्या बोला है सर? ऑन मैच्योरिटी उषा फाइंड्स हरसेल्फ अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल एंड रिक्वेस्ट मीनल टू रिन्यू द बिल। उषा ने समय पे यानी ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया। देखो ना, उषा फाइंड्स हरसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ बिल एंड रिक्वेस्ट मीनल टू रिन्यू द बिल। दिख रहा है क्या? इसका मतलब क्या?
अरे हाँ, तो बिल डिसऑनर करेंगे ना। यानी 3 महीने बाद क्या हो रहा है सर, 3 महीने बाद कौन किसके पास जाएगा, बैंक जाएगा उषा के पास। एग्जैक्टली, बैंक गया उषा के पास, दिया बिल, मांगा पैसा, उषा ने पैसा देने से इनकार कर दिया। फिर बैंक आया हमारे पास, मांगा पैसा, देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, पूरा 5,000 रुपया देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, पैसा गया, सी क्रेडिट टू, चलो करते डिसऑनर, टू बैंक अकाउंट। 5,000 रुपया गया, और ये पैसा हम किससे वसूल करेंगे, उषा से, क्योंकि हमको उम्मीद है ये पैसा फ्यूचर में उषा से आने वाला है। डी डेबिट, कितना पैसा आने वाला है, पूरा 5,000, किसके पास से, उषा के पास से, तो उषाज अकाउंट डेबिट, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। और अब उषा ने रिक्वेस्ट किया हमको कि बिल रिन्यू करे। हमने बोला ठीक है, बिल रिन्यू कर लेंगे। हमने उषा की बात मानी क्या, हाँ बिल्कुल मानी, पर अपन ने कंडीशन रखा है। क्या कंडीशन रखा, कि उषा शुड पे 2,000 इन कैश एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल विद इंटरेस्ट। यानी पहले हमने बोला आज की आज मेरे को 2,000 रुपया कैश दे, फिर हम नया बिल बनाएंगे। क्योंकि देखो ना आगे बोला है, दीज अरेंजमेंट्स वेर कैरिड थ्रू, मतलब अपना कंडीशन सामने वाले ने भी मान लिया। तो अब क्या होगा सर, 2,000 रुपया आज के आज मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे, 2,000 रुपया आया, डी डेबिट। पैसा कैसे आ रहा है, कैश में आ रहा है, क्लियरली बोला है, तो हम भी लिख देंगे फिर कैश अकाउंट डेबिट, 2,000 रुपया डेबिट टू, किसने पैसा दिया, सामने वाला ने, यानी कि उषा ने, तो टू उषा's अकाउंट। उषा हैज गिवन द मनी, तो उषा बिकम्स गिवर, रूल सेज क्रेडिट द गिवर, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड। अब हमने क्या बोला था उषा को, चल भाई 2,000 रुपए दे दिया बेचारी ने। अब हमने बोला ठीक है, अब हम नया बिल बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं, पर नया बिल बनेगा इंटरेस्ट के साथ। तो पहले इंटरेस्ट का मंजूरी दे, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितना परसेंट, 10%। कितना महीने के लिए, 1 महीने के लिए। पटता है तो बोल। और सामने वाले ने अपना कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया, तो हम अभी पहला ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना, पहले इंटरेस्ट चार्ज करेंगे फिर नया बिल बनाएंगे, पहले इंटरेस्ट मांगेंगे फिर मिलेगा। अरे वैसे ही है ना, इंटरेस्ट इज इक्वल टू, कितने रुपए पे इंटरेस्ट आएगा सर, कितना रुपया लेट मिल रहा है अपने को, सर जितना पैसा लेट मिलेगा, जितना टाइम लेट मिलेगा, उतने पैसे पे उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट, कॉमन सेंस। तो लेट कितना भर रहा है सामने वाला, 3,000 रुपया लेट भर रहा है, क्योंकि 5,000 में से 2,000 तो मिल गया ना, तो 3,000 रुपए पे इंटरेस्ट कितना परसेंट भाई, 10% इंटरेस्ट इंटू 10/100 इंटू कितना महीना, 1 मंथ। 1 मंथ का है नया बिल, तो 1 महीने का इंटरेस्ट 1/12, 0,0,0,0, 1/12, तो 12 1 जा 12 2 जा 24, 24 एंड 6 30, तो 60, 12 5 जा 60, 25 रुपए इंटरेस्ट आ गया, 25 रुपए का ब्याज। सर ये 25 रुपए हमको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हमारा इनकम है, और इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट, कितना रुपया, 25 रुपया, और ये इंटरेस्ट हम किसको चार्ज कर रहे हैं, सामने वाले को, यानी उषा को, तो उषा को डेबिट, यानी उषा के पास से अभी और 25 रुपया आने वाला है, डी डेबिट। तो हम बोलेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज कर दिया अपन ने 25 रुपए का। अब बनेगा नया बिल। अब बताइए नया बिल कितने का बनेगा, 5,000 में से हमको 2,000 आ गए थे, बचा 3,000, 3,000 प्लस इंटरेस्ट 25, यानी अब नया बिल बनेगा 3,025 रुपीस का, और भेज देंगे सामने वाले के पास। जैसे उसको मिलेगा वो कर देगा साइन, वो कर देगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करते से बन जाएगा बिल, वो बिल बन के अपने पास आ जाएगा। हम बोलेंगे बिल आया, डी डेबिट। चलो फिर, तो बिल आया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3,025। बिल किसके पास है, उषा के पास है, तो टू उषा's अकाउंट, नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल रिसीव्ड विद इंटरेस्ट। अब 1 महीने का इंतजार, 1 महीने बाद हम जाएंगे उषा के पास, देंगे बिल, मांगेंगे पैसा। क्या करेंगे, क्या हो रहा है देखते भाई। अरे रे क्या बात है, these arrangements were carried through TK and Usha then retires the bill by paying 3,015 रुपया। उषा ने कॉल किया होगा, अपने को बोला होगा दीदी हम आपको पैसा पे करना चाहते हैं, समय से पहले हम रिटायर करना चाहते हैं बिल, हमको डिस्काउंट दे सकते हो क्या। हमने बोला लेकी और पूछ बिल्कुल चलेगा, बोल कितना देगी पैसा। उसने बोला 3,015 रुपया ले लो ना, मतलब 10 रुपया डिस्काउंट दे दो ना। हमने बोला ले। तो हम क्या करेंगे सर, अभी ड्यू डेट के पहले, क्यों रिटायरमेंट है,
तो जब उषा का फोन आएगा, जब भी उषा बोलेगी हम बिल देंगे बदले में पैसा लेंगे, बिल देंगे बदले में पैसा लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, बिल गया तो बिल गया, सी क्रेडिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल जाएगा पूरा 3025 रुपए का। देखो भाई बिल था कितने का, 3025 का, तो बिल तो पूरा ही जाएगा 3025 रुपए का। बदले में पैसा आएगा तो हम बोलेंगे पैसा आया, डी डेबिट, कितना रुपया आया, 3015 रुपया। क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है 3015 रुपया आया। कैसे आया कुछ मालूम है, कुछ भी नहीं बोला है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। 3015 कितना रुपया कम आया, 10 रुपया कम आया, तो 10 रुपए का लॉस। अकाउंटिंग रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इस लॉस का नाम क्या, डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 रुपया। नरेशन बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड, सामने वाले ने पैसा पे कर दिया, कहानी हो गई समाप्त।